हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर स्टडी वीडियो। आज जो है वो अपन जो है स्पोर्ट्स में जो है बायोकेमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो इससे पहले अपन ने जो है वो कल्चर मीडिया कर चुके हैं अपन। कल्चर मीडिया अपन ने वैसे भी देख लिए और साथ में जो है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ किस तरह से होती है, उसकी कॉलोनीज किस तरह से होती है, वो भी अपन ने देख ली। तो आज अपन जो है वो बायोकेमिकल टेस्ट करेंगे मेनली। तो सबसे पहले जो है अपना क्या हो गया बायोकेमिकल टेस्ट में, ये देखो ग्लूकोज विथ ट्यूब। ये जो है अपन कह सकते हैं डुलराम्स ट्यूब जो है वो अपन कह सकते हैं मेनली जो है पिंक कलर की कॉलोन पिंक कलर का सोल्यूशन होता है एक, जो है अपना एसिड प्रोडक्शन करता है, जिसका फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज यानी ग्लूकोज का फर्मेंटेशन होता है, जिसके कारण एसिड प्रोडक्शन होता है। और एसिड प्रोडक्शन होने के कारण पिंक कलर की कॉलोनीज दिखाई देती है। सबसे पहले ग्लूकोज का फर्मेंटेशन हुआ, देन एसिड प्रोडक्शन हुआ, देन अपन को पिंक कलर की कॉलोनीज जो है वो दिखाई देती है। देन ये जो है वो इसमें क्या होता है गैस प्रोडक्शन इस प्रेजेंट होता है। देन इसमें इंडिकेटर ये वाला हो गया अपना। देन उसके बाद में ये जो एग्जांपल क्या हो गया इसके लिए, एंट्रोबैक्टीरियस जो है वो अपने वो ग्लूकोज को क्या करते हैं फर्मेंट करते हैं विद और विदाउट द गैस प्रोडक्शन। देन उसके बाद में आ गया कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन टेस्ट, जिसमें अपन जो है वो ये क्या करता है डिटरमाइन करता है एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू फर्मेंट द स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट टू प्रोड्यूस एसिड और नॉन गैस। यानी मतलब ये कह रहा है कि अपन एबिलिटी देखते हैं बैक्टीरिया की कि वो किस टाइप का जो स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रोड्यूस ले रहा है, फर्मेंट कर रहा है और उससे जो है वो एसिड प्रोडक्शन कर रहा है। देन इंडिकेटर अपन सेम जो है वो ग्लूकोज वाला यूज़ करते हैं। देन उसके बाद में ये क्या कह रहा है पिंक कलर का सॉल्यूशन हो गया ड्यू टू एसिड प्रोडक्शन के कारण हो गया सेम। ये जो उसमें तो अपन क्या कर रहे थे ग्लूकोज का हो रहा था फर्मेंट, इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंट हो रहा है सेम। तो इस तरह से जो है वो पिंक कलर की अपन कह सकते हैं सॉल्यूशन जो है वो अपन को मिलता है। गैस प्रोडक्शन जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। देन इसके एग्जांपल क्या हो गए अपन देखें, ये आइडेंटिफाई करने को किसके काम आता है। तो ग्राम नेगेटिव बेसिलाई जैसे अपन देख सकते हैं इकोलाई हो गया, क्लेप्सिला हो गया, साल्मोनेला हो गया और प्रोटीज स्पीसीज है, इनको अपन को देखने के लिए जो है आइडेंटिफाई करने के लिए ये काम आते हैं। देन अपना ये क्या हो गया अगला देखें यूरियस टेस्ट हो गया। यूरियस टेस्ट जो है वो मेनली इसका प्रिंसिपल क्या है डिटरमाइन करता है एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस एंजाइम यूरियस विथ स्प्लिट्स यूरिया टू अमोनिया। यानी बैक्टीरिया के पास यूरियस एंजाइम है कि प्रेजेंट है कि नहीं है ये चेक करता है। कैसे, ये यूरियस जो एंजाइम है वो क्या करता है यूरिया को किस में बदल देता है अमोनिया में। तो इस तरह से ये चेक करता है कि यूरियस प्रेजेंट है कि नहीं है। देन इसमें जो है वो क्या कर सकते हैं मीडिया जो है वो ये वाला यूज़ हो गया अपन देखें। और इसमें इंडिकेटर जो है वो क्या होता है फिनॉल रेड जो है वो अपन यूज़ करते हैं। देन उसके बाद में अमोनिया प्रोड्यूस होती है, अमोनिया प्रोड्यूस होने के कारण यूरिया बनती है, यूरिन से मीडियम जो है अल्कलाइन होता है। तो इसमें फिनॉल रेड जो है वो इंडिकेटर होता है और पिंक कलर की रेड कलर की कॉलोनीज जो है वो दिखाई देती है। तो ये अपना पॉजिटिव हो गया पिंक वाला और येलो वाला जो है वो नेगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव जो है वो पी से पी याद रखना पिंक होता है और नेगेटिव जो है वो येलो कलर का होता है। देन इसके एग्जाम्पल क्या हो गए यूरियस पॉजिटिव, क्लेप्सिला हो गया, प्रोटीज स्पीसीज हो गई, यर्सानिया हो गया, एच फाइलोराई हो गया। देन ये अपना क्या होगा यूरियस नेगेटिव है ये येलो कलर का। देन उसके बाद में इंडोल, इंडोल जैसी अपन याद आए तो अपन को याद रखनी है रिंग फॉर्म होती है इसमें। तो इसमें जो है वो इसका प्रिंसिपल क्या होगा डिटर्मिनेशन डिटरमाइन करता है ये एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो है वो मेनली डीकम्पोज एबिलिटी को पता करता है कि जो अपना अमीनो एसिड है ट्रिप्टोफेन वो जो है वो इंडोल में बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, इसको जो है वो क्या करते हैं एबिलिटी को चेक करता है। तो इंडोल टेस्ट पॉजिटिव जो होता है वो तो क्या होता है रेड कलर की रिंग फॉर्म होती है, जबकि इंडोल नेगेटिव में येलो कलर की रिंग जो है वो फॉर्म होती है। ये देखो नेगेटिव, ये जो है अपना पॉजिटिव। तो एग्जाम्पल इसके क्या हो गए, इंडोल पॉजिटिव जो है वो कौन सा इकोलाई हो गया, प्रोटीज हो गया। देन अपन देखें अगला अपना जो है वो क्या हो गया सिट्रेट यूटिलाइज टेस्ट। सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट जो है वो क्या करता है बैक्टीरिया को ऑर्गेनिज्म को एबिलिटी को चेक करता है ऑर्गेनिज्म की टू यूटिलाइज सिट्रेट एज ए सोल सोर्स ऑफ द कार्बन फॉर द इट्स ग्रोथ रिजल्टिंग एल्कलिनिटी। यानी ये कह रहा है कि मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपन कह सकते हैं जो सिट्रेट है उसको एक सोल सोर्स ऑफ कार्बन ले रहा है अपनी ग्रोथ के लिए। कार्बन की जो है रिक्वायरमेंट होती है जैसे ग्रोथ करने के लिए, तो जो है वो सोल सोर्स के रूप में जो है वो सिट्रेट का यूज लेता है, जिससे अपन के मीडियम में जो है वो क्या होगी एल्कलाइनिटी होगी, यानी एल्कलाइन मीडियम हो गया। इसमें जो है मीडियम यूज लेते हैं वो क्या हो गया सीमन सिट्रेट यूज लेते हैं। और इंडिकेटर अपना ये वाला हो गया। देन अपना पॉजिटिव सिट्रेट जो है टेस्ट वो क्या होता है इंटेंस ब्लू कलर देता है। ये अपना पॉजिटिव हो गया, ये अपना नेगेटिव हो गया। नेगेटिव कलर जो है वो नो कलर चेंज यानी ग्रीन कलर का दिखाई देता है। देन इसके एग्जांपल जो है सिट्रेट पॉजिटिव कौन सा हो गया साल्मोनेला स्पीसीज हो गई, एक्सेप्ट जो है एस टाइफी, क्लेप्सिला हो गई, और ये सारी स्पीसीज जो है वो हो गई।
देन ये अपना क्या है, सिट्रेट नेगेटिव टेस्ट हो गया क्योंकि ये ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है। देन अपना देखिए अपन जो है पीपीए टेस्ट। पीपीए टेस्ट जो है वो क्या होता है अपना, फिनाइल पायरुविक टेस्ट। तो ये करता है, डिटरमाइन करता है एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिटरमाइन, ये जो है वो फिनाइल एलानिन जो है फाइलाइन पायरुवेट में जो है वो बदल रहा है कि नहीं, इसकी एबिलिटी को जो है वो चेक करता है। तो पॉजिटिव जो है वो ग्रीन कलर का होता है और नेगेटिव जो है वो नो कलर दिखाई देता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, प्रोटीज स्पीसीज हो गई और अदर स्पीसीज हो गई। तो ये अपना जो है वो क्या हो गया, इसमें कलर दिखाई नहीं दे रहा, तो ये अपना जो है वो क्या हो गया, कह सकते हैं एक तरह का पीपीए नेगेटिव टेस्ट हो गया। देन उसके बाद में देखें ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट। तो ये जो है वो डिटरमाइन करता है एबिलिटी ऑफ द कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, ये जो है डिकम्पोज करता है, ये अपन अपन कह सकते हैं यूज़ करके फर्मेंट करके कार्बोहाइड्रेट का। देन उसके बाद में ये क्या करता है, विद और विदाउट प्रोडक्शन करता है, या फिर H2S भी जो है प्रोडक्शन कर सकता है। तो मेनली 3 कार्बोहाइड्रेट होते हैं इसमें, तो लैक्टोज हो गया और ग्लूकोज हो गया और सुक्रोज हो गया। ये जो है बट स्लांट टेस्ट ट्यूब टेस्ट होता है। तो इसमें जो है वो K/K हो गया, A/A% होता है और K/A होता है। तो ये सारे जो है वो इस तरह से जो है कॉम्बिनेशन परसेंट होते हैं और एक H2S वाला जो है वो गैस वाला प्रेजेंट होता है। तो इसमें जो है फिनॉल रेड जो है वो इंडिकेटर जो है वो यूज़ करते हैं। देन उसके बाद में अपन देखें येलो कलर होता है ड्यू टू कार्बोहाइड्रेट के कारण, फर्मेंट करता है कार्बोहाइड्रेट को जिसके कारण येलो कलर का दिखाई देता है। और बबल्स जो है वो बट में शो होते हैं, वो किसके कारण, गैस प्रोडक्शन के कारण जो है वो शो होते हैं। अगर H2S प्रोडक्शन होगा तो ब्लैकनिंग होगी किसकी, मीडियम की। तो इस तरह से अपने जो है सारे बायोकेमिकल टेस्ट जो है वो कंप्लीट होते हैं। आगे के लेक्चर में अपन ग्लास फेयर इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो है वो देखेंगे। थैंक यू।